हेलो बच्चों। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हाल फिलहाल बहुत एग्जाम चल रहे हैं। अभी एनटीपीसी का चल रहा है, ग्रुप डी का आने वाला है, फॉरेस्ट का चल रहा है, इसलिए आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास टाइम एंड वर्क है और पार्ट नंबर 10 पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को 9 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। 100% फायदा हो रहा हुआ एग्जाम दे के आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि ये आते ही हैं। ये क्वेश्चन में बच्चों को अक्सर डाउट होता है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, 4-5 क्वेश्चन मेरे पास है और 100% फायदा मिलेगा अगर शुरू से एंड तक वीडियो देखेंगे तो। और इसके बाद नया टॉपिक चालू करेंगे, 3 दिन का टॉपिक और है। इसके देखो इसके बाद बारी बारी वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, मजदूरी वाले क्वेश्चन और है, कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है। तो मतलब 3 दिन तो मान ही लो टाइम एंड वर्क में, और धीरे धीरे गणित को खत्म कर देंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में क्योंकि टाइम का इशू चल रहा है इसलिए। और 20 जून या 1 तारीख के बाद 100% रेगुलर वीडियो आने की कोशिश करेंगे और जल्दी रेगुलर वीडियो आएंगे। तो आप लोग को जो पहले वीडियो डरे हैं, कम से कम 70-80 वीडियो बना चुका हूँ मैं अर्थमेटिक के, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर। द मनसा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल है। और आज के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बच्चों को अक्सर डाउट होता है और लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन है। आज पढ़ो क्वेश्चन को आप लोग। देखो, ए और बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20, 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। काम शुरू होने के 4 दिन बाद ये काम छोड़ देता है। तो वही एलसीएम मेथड लगा दो। ए कितने में कर रहा है? 15 में। बी कितने में कर रहा है? 20 में। सी 30 में। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60। तो इफिशियंसी निकालो, टोटल काम मान लिया। तो इफिशियंसी निकालेंगे तो 4, 20 का भाग देंगे 60 में, 3, 30 का भाग देंगे तो 2। अब यहाँ देखो, ये मैं इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। जैसे काम शुरू होने के 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो एक का 4 दिन का काम काम कर ही गया तो उसको घटा दो। काम बाद वाले, देखो मैं बता दूं, ट्रिक बता दो, ट्रिक समझ लो या मेथड। बाद होगा तो उसके काम को घटा देते हैं, और पहले होगा तो उसके काम को जोड़ देते हैं। ये मैं पूरा लेक्चर बता चुका हूँ आप लोगों को 9 पार्ट में। तो देखो, 4 दिन तक ए ने काम किया, तो चार एक दिन में 4 की क्षमता से कितना काम कर दिया? 16। तो 60 में से 16 काम कर दिया तो बचा कितना? 44। क्योंकि 4 दिन तो काम कर गया, 16 काम कर गया। अब देखो, जबकि काम अब ए तो हट ही गया, ए को तो लेंगे ही नहीं। अब ए तो काम कर गया, जबकि बी, जबकि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो बी ने कितना काम छोड़ दिया? 2 की इफिशियंसी पे 3 की इफिशियंसी 2 दिन, एक दिन में 3 की इफिशियंसी काम कर रहा है, तो 2 दिन में 2 गुणा 3 यानी 6 काम करेगा। तो इसका काम कराना पड़ेगा। तो काम कितना हो गया? 50। 50 हो गया, 50 काम बचा। अब देखो, ये तो काम छोड़ गया है, अब बचे कौन से? बी और सी। तो बी और सी तो करेंगे। यहाँ देखो, पहले तीनों तीनों मिलकर कर रहे, फिर बी, बी छोड़ गया तो सी, तो दोनों मिलकर करेंगे। दो बी 2 दिन यहाँ करेगा, तो इसलिए ये तो छोड़ ही गया, एक का तो रजिस्टर में से नाम हट गया। तो अब दोनों की इफिशियंसी तो भाग देंगे, तीनों दो 5, तो कितना? 10 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, आप लोगों को बाद होगा, बाद वाला होगा तो उसको काम को घटा दें, क्योंकि वो तो काम कर चुका है। और पहले होगा तो काम छोड़ गया है ना वो, तो दूसरा काम करेगा, इसलिए प्लस कर देते हैं काम को। ये मैं पूरा कंसेप्ट बता चुका हूँ और अभी भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। छाप लो इस क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें बच्चों को अक्सर डाउट होता है, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग मेथड बोलते हैं इसको। क्योंकि इसमें देखना परेशानी होगी आप लोगों को, क्योंकि आप लगा के देखना, पहली बार में ये क्वेश्चन बनता नहीं है इसके टाइप। और भी क्वेश्चन है मेरे पास, पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर आगे। इसमें समस्या ये है कि मिला साथ में मिला के काम करना पड़ेगा। देखो, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं। बी और सी मिलकर एक काम को 16 दिनों में करते हैं। टोटल काम मान लिया 48। अब देखो, ये 4 और ये 3। अब इधर देखो, आप लोगों को एक परेशानी होगी इधर। ए 5 दिन काम करता है शुरू के, तो ए की तो क्षमता ही नहीं मालूम, इसलिए बी को साथ में काम कराना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ए 5 और बी कितने में करता है? बी 7 दिन तक काम करता है, और सी शेष काम 11 दिन। तो देखो, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो, ए को बी के साथ काम करा दो, ए को बी के साथ काम करा देंगे 5 दिन तक, तो बी का कितना बचा? 2 ही तो बचा। अब देखो, ए प्लस बी को 5 दिन तक काम करा दिए, तो बी का कितना बचा? 2 दिन ही तो करेगा सी के साथ मिलकर। सी का कितना बचा? सी का शेष काम कितना बचा? 11 काम बचा क्या? नहीं, बोलो जी, समझ में आया आप लोगों को? तो देखो, ऐसे लिख सकते हैं आप।
ए तीनों दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, 2a। अब इधर जोड़ लो, चलो डायरेक्ट करा देते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना दिन काम कर रहा है, 5 दिन काम करा दिया। बोलो, ए प्लस बी का 5 दिन काम करा दिया। दोनों को मिल क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ए प्लस बी की इफिशियंसी मालूम है। अब बी ने 5 दिन ए के साथ काम कर लिया, तो बी 7 दिन तक काम करता है, तो बी का कितना बचा शेष। तो बी को सी के साथ करा दो, क्या दिन काम करेगा, 2 दिन। अब सी का कितना बचा शेष काम, 11 ही तो बचा, क्योंकि 2 दिन तो बी के साथ काम कर लिया। टोटल काम कितना है, 48। यहाँ से एफिशिएंसी निकालना है। देखो ये इसको एक लाइन में और समझो। अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तोड़ तोड़ कर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को मालूम है, हम लोगों को ए प्लस बी की 4 एफिशिएंसी, तो यहाँ तो एक ही है, इसलिए ए को बी को ए के साथ काम कराना पड़ेगा। तो कितना काम कर लिया, 7। और नहीं तो देखो मैं इसको एक और तरीका बता दूं, ये तो हो गया डायरेक्ट। अब ए कितने दिन कर रहा है, 5 दिन, और बी कितने दिन कर रहा है, 7 दिन, और सी कितने दिन कर रहा है शेष काम, 11 दिन, 48 तो कर रहा है। इसको तोड़ के लिखो, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5a प्लस 5b, तो बी का कितना बचा, 2b बचा, और सी का कितना बचा, सी को इधर इधर काम कराओ, 2c प्लस 11c बराबर 48। अब देखो यही बन जाएगा कॉमन ले लो। अब यहाँ एफिशिएंसी लिख देंगे, तो देखो 5 कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस 2 कॉमन ले लो, बी प्लस सी, और जी 11 तो कर ही रहा है। अब देखो, अब अपन को मालूम है ए प्लस बी की इफिशियंसी एक दिन में 4 कर रहा है, तो 5 दिन में कितना कर देगा, 5 गुणा 20, तो 5 गुणा, इधर लिख देता हूँ देखो, इसकी जगह नहीं मिल रही, ऊपर लिख देता हूँ, चलो यही इधर ही लिख दो। 5 गुणा 4 प्लस 2 गुणा बी प्लस सी कितने में कर रहा है, 3 दिन में, तो 3 प्लस 11c बराबर 48। यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल लो, बी का पूछा, तो देखो ये तो डायरेक्ट है, जो मैंने समझा के बताया आप लोगों को। तो 20 और 26, तो 26 प्लस 11c बराबर 48, तो कितना बचा, 11c बराबर 48 माइनस 26, 11c बराबर 22, तो c बराबर 22/11, यानी c की इफिशियंसी कितनी आ गई। तो अब अपन सब लोगों की इफिशियंसी निकाल सकते हैं, एक की इफिशियंसी मालूम पड़ेगी। तो देखो सी की इफिशियंसी 2 है, तो बी प्लस बी का पूछा, तो बी की इफिशियंसी यहाँ से निकाल लो, निकाल सकते हैं, देखो इधर निकालते हैं। बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, और सी की इफिशियंसी कितनी निकली है, 2, तो बी की कितनी होगी, 3 - 2, यानी बी की कितनी आ गई, 1। ऐसे एक ही निकाल सकते हैं आप लोग, एक ही क्या बचा, 3, पर बी का पूछा है, तो टोटल काम कितना है, 48। टोटल काम कितना है, 48, और बी की इफिशियंसी कितनी है, 1। इस तरह से 48 दिन में करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिफ्टिंग तोड़ तोड़ कर करते हैं इस सवाल को, और बहुत ही अच्छा सवाल है, जो अभी फॉरेस्ट में पूछा जा रहा है, ये हाल फिलहाल, और पुराना सवाल है वैसे तो, पर सीजीएल में आता था, आप कॉपी कर रहे हैं, फॉरेस्ट में, रेलवे में भी आता है, इसलिए देखो इसको एक बार और समझाना। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो ए प्लस बी 12, बी प्लस सी 16, तो टोटल काम मान लिए। अब यहाँ क्षमता निकाल ली, 4 3 भाग देंगे, 12 का भाग 48 में देंगे 4, 16 का भाग 48 में देंगे 3। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, इस सवाल में ए 5 दिन तक काम करता है, तो ए की इफिशियंसी मालूम नहीं है यहाँ, इसलिए बी को 7 में काम कराना पड़ेगा। तो फिर ए 5 दिन तक काम कर रहा है, बी 7 दिन तक, और सी 11 दिन तक, 48 दिन तक काम कर रहा है, तो बी को 5 दिन तक ए के साथ काम करा दो। ऐसा क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है ए प्लस बी की क्षमता 4 देगी, तो क्षमता देगी, तो इसलिए काम हो जाएगा। और अब बी का कितना बचा, 5 दिन तो यहाँ कर गया, बी का कितना बचा, 2। अब सी कितने दिन काम कर रहा था, 13 दिन काम कर रहा था ना, 13 दिन, शेष काम 13 दिन करता है, तो सी को 2 दिन इसके साथ काम करा दो, तो कितना बचा, 11। अब देखो 11c बराबर 48, तो 5 कॉमन ले लो, ए प्लस बी, 2 कॉमन ले लो, बी प्लस सी, प्लस 11c बराबर 48। अब देखो ए प्लस बी एक दिन में कितने की क्षमता, 4 से, तो 5 दिन में 5 गुणा ए प्लस बी का मान रख दिए, 4 4 क्षमता है इसकी, 2 गुणा बी प्लस सी 3, 11c। अब इसको सॉल्व करेंगे, 26 प्लस 11c बराबर 48, तो सी की इफिशियंसी निकाल लो, 2 आ गई। अब देखो किसी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं, बी प्लस सी की निकालनी, तो कितना हो जाएगा, एक, बी प्लस सी की 3 रही है, तो सी की 2 आ गई, तो बी की 1 आ गई। एक आप पूछेगा तो बी की यहाँ रख देंगे, तो ए की कितनी निकल आई, 3, पर पूछा ही नहीं है, किसी का भी पूछ सकता है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आईएम। अब देखो एक दो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको छापो आप लोग, छापो तब तक, छाप लो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन।
देखो हर टाइप के क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं, एक भी टाइप के क्वेश्चन नहीं बचेंगे, 100% गारंटी। इसके बाद बारी बारी वाले क्वेश्चन होंगे, और ये नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं अपडेट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, देखो ए और बी अलग अलग, एक काम को 26 और, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, दो क्वेश्चन और कराऊंगा। ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः, किसी काम को क्रमशः क्रमशः 20 और 15 दिनों में पूरा करते हैं, 20 और 15 दिनों में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। उन्होंने 6 दिन कर मिलकर उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया, उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया, 6 दिनों मिलकर काम किया। उसके बाद बी के स्थान पर सी को लगा दिया, उसके बाद बी के स्थान पर सी को काम पर लगा दिया, काम पर लगा दिया, लगा दिया। यदि लगा दिया गया, यदि काम अगले 4 दिनों में पूरा हो गया, यदि काम अगले 4 दिनों में पूरा हो गया, सीजीएल में पूछा गया पूरा हो गया तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो अकेला सी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ऑप्शन लिख रहा हूं इसके। ऑप्शन है ऑप्शन है 60, 40, 50, 60, 40, 50, तो डी ऑप्शन है 30 दिन। पढ़ो इस क्वेश्चन को, आप लोग पढ़ लो, तब तक कोशिश करो, ट्राई मारो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये सब क्वेश्चन अच्छे कराए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे हाल फिलहाल। उसके बाद बारी बारी वाले क्वेश्चन भी होंगे। देखो कोई नियम एलसीएम ले लो, ए का कितना, ए कितने में कर रहा है 20, और बी कितने में 15 में, दोनों का एलसीएम लेंगे 30, 30 नहीं सॉरी, एलसीएम का मतलब दोनों से कटने वाली संख्या ले लो, 60 ले लो, तो ये कितना आ गया 3 और 4। अब देखो उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया, उन्होंने मतलब ए और बी ने, तो 6 दिन मिलकर काम करेंगे तो कितना, ये एक दिन में 3 की क्षमता, दोनों ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं 6 दिन में। अब यहाँ की क्षमता रख दो, तो 3 + 4 यानी 6, यानी 42 काम कर चुके, 42 काम कर चुके 60 में से, बोलो 60 में से 42 काम कर लिया, अब 18 बचो। अब देखो बी के स्थान पर सी को लगा दिया, तो ए प्लस सी तो काम करेगा, ए बी के स्थान पर सी लगा दिया, अब 18 काम बचा, ये कितने दिन में कर रहे हैं 4 दिनों में। यदि अकेले 4 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, 4 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से ए प्लस सी की इफिशियंसी निकल जाएगी, तो ए प्लस सी की कितनी आ गई 9/2, 2 से काट दो, 9/2 यानी 4.5 आ गई। पूछा किसका है, सी अकेला कितने में करेगा, तो देखो ए की इफिशियंसी मालूम है 3, तो सी की यहाँ से निकाल सकते हैं, और टोटल काम तो 60 ही है, तो ए की 3 रख दो इधर, और सी की कितनी है 4.5, तो सी की कितनी निकल आई 4.5 माइनस 3, यानी सी बराबर कितना हो गया 1.5। अब सी की इफिशियंसी निकल आई, टोटल काम कितना है 60, तो 60 का भाग दे दो 1.5, तो टोटल काम का एफिशिएंसी से भाग देंगे तो डेज निकल जाएंगे, दिन दिन निकल जाते हैं, तो भाग दो इसको, 0 15 चौक 60, यानी 40 दिन में कर दो। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको छाप लो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो 60 दिन, ए प्लस बी 6 दिन तक तो काम कर ली, 42 काम कर लिया, अब शेष काम कौन करेगा, बी के स्थान पर सी आ गया, तो बी हट गया, तो ए प्लस सी तो करेंगे, जिस कितने दिन में कर रहे थे 4 दिन में, तो 18 काम बचा, 18 में 4 का भाग दे देंगे, तो ए प्लस सी की इफिशियंसी 4.5 निकल आई। अब आप लोगों को मालूम है कि ए की कितनी दी है 3, तो सी की इफिशियंसी यहाँ से निकाल सकते हैं, घटा कर 1.5, और टोटल काम कितना है 60/1.5 यानी 40 दिन। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, इसके बाद बारी बारी वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब तरह के क्वेश्चन कराऊंगा मैं।
अब देखो ये हवाले जैसा क्वेश्चन, ए और बी, ए तथा बी मिलकर किसी काम को, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को, किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 30 दिनों में, छाप लेना इसको, समाप्त कर सकते हैं, 100% मिलेगा, समाप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। बी और सी इसी काम को, बी और सी उसी काम को, उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है और 5 दिनों तक करता है, एक काम शुरू करता है और 5 दिनों तक, 5 दिनों तक काम करता है, 5 दिनों तक काम करता है, और फिर बी 15 दिनों तक काम करता है, और फिर बी 15 दिनों तक काम करता है, बी 15 दिनों तक काम करता है, तो सी 18 दिनों तक, सी 18 दिनों तक शेष काम को समाप्त करता है, सी 18 दिनों तक शेष काम को समाप्त करता है। दूसरा क्वेश्चन करा है उसी टाइप का है, तो सी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो सी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, समाप्त करेगा। ए ऑप्शन है 120, 40, 120, 40, और उसके बाद 60, और डी 24। पढ़ लो इस क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन करा है उसी टाइप में बिल्कुल, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, जो पुराने पैटर्न के क्वेश्चन है, पर अभी व्यापक में और रेलवे में रिपीट कर रहा है, इसलिए और ज्यादा करा रहा हूँ। 100% बनेंगे, वही नियम लगा दो। देखो ए प्लस बी, वही ले लो, एलसीएम मेथड लगेगा इसमें, बी प्लस सी कितने में कर रहा है, 20 दिनों, दोनों का एलसीएम लो 60, तो कितना आ गया यहाँ 2 और 3। अब देखो ए 5 दिनों तक काम करता है, तो 5 ए, और बी कितने दिनों तक कर रहा है, 15 दिनों तक, 15 बी, और सी 18, सी 60 काम कर रहे हैं। अब देखो अपन को एक ही दिक्कत है, यहाँ एक ही इफिशियंसी नहीं है, इसलिए बी का काम ए के साथ कराना पड़ेगा। इसलिए देखो अब कितना काम कराओ, 5 कराओ, क्योंकि 5 ए का है तो 5 काम करा दो, 5 ए प्लस 5 बी लिख सकते हैं, तो बी का कितना बचा, 10 बी बचा, और 10 काम सी का करा दो, 10 सी बचा। अब सी का कितना बचा, 10 तो इसके साथ कर लिया बी का, तो 8 बचा कि नहीं, 8 सी बराबर 7। ऐसा क्यों लिख रहे हैं तोड़ तोड़ के, क्योंकि साथ में ए प्लस बी का 2 की इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, तो यहाँ रख देंगे तो सॉल्व जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, और यही तरीका है इसका। तो 5 कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी लिख के बता रहा हूँ, डायरेक्ट बताते हैं इसको, 10 बी प्लस सी प्लस 8 सी बराबर 60। अब देखो अपन को मालूम है ए प्लस बी की क्षमता देगी, एक दिन में 2 की क्षमता से काम कर रहा है, तो 5 दिन में 5 गुणा 2 हो जाएगा, यहाँ रख लिया, यहाँ से क्षमता निकल जाएगी प्लस 10, बी प्लस सी की कितनी है 3, और 8 सी बराबर 60। इधर देखो 10 प्लस 30, 8 सी बराबर 60, तो कितना हो गया 40, तो 8 सी बराबर 60 माइनस 40 हो गया, तो 8 सी बराबर कितना होएगा, 40 घटा दिया तो 20 बचा, तो 20, तो सी बराबर कितना, सी की इफिशियंसी निकाल लो, 20/8, 4 से काट दो, 4 से 5 और 2, तो सी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 2.5। अब निकाल लो टोटल काम कितना है, 60, 60 का भाग दे दो, यहाँ से निकल जाएगा 60/2.5, इसमें भाग दे दो, काट दो इसको, क्या इधर कट गया, 5 से काट दो, 5 से काटेंगे 120, 5 से काटेंगे 20 को, तो कितना आ जाएगा 24, तो आंसर कितना होगा 24 टी। इस तरह से आप लोग आंसर, बहुत सटीक तरीका बताया, उन्हीं एक लाइन में हो जाएगा अगर मेथड बता दो तो, पर मैंने आप लोगों को समझाने के तरीका बताया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, माइंड में भी सोच सकते हैं आप लोग,
देखो माइंड में कैसे सोचेंगे, ए प्लस बी, तो 10 काम कर लिए, पांच, 5 गुणा 2 हो गया इधर ए प्लस बी में। अब इसका कितना बचा, 10, क्या 3 की एफिशिएंसी 30 काम हो गया, तो कितना बचा जी, 10 + 30, तो 40 काम कर दिए, तो 60 में थे तो कितना बचेगा, 8c बराबर डायरेक्ट 20 बचेगा। इस तरह से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस है तो। मैंने आप लोगों को ये टाइप के क्वेश्चन करा दिए। कल एमडीएच वाले बेस पे क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में, और बारी बारी वाले क्वेश्चन है, मजदूरी वाले क्वेश्चन और बचे हैं। आप लोग 100% जुड़े रहो, लगातार वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहे। और मैं 100% अर्थमेटिक पूरा गणित खत्म करवाऊंगा यूट्यूब चैनल पर जल्दी। धीरे धीरे कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू।